गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ शाम एक किसान पढ़ाने जा रही हूँ और जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसने लिखा है इसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। और ये कविता जैसे शाम एक किसान, तो इसमें जो है शाम का मतलब एक जाड़े की शाम का वर्णन है। कब का वर्णन है? जाड़े की शाम। आपने देखा है बेटा सर्दियों में जो है शाम जो होती है तो जल्दी ढल जाती है और ठंड ज़्यादा लगती है, तो हम कैसे जो है अंगीठी के सामने या फिर जो है कंबल ओढ़ कर बैठते हैं। तो इसमें कवि ने अपनी एक काल्पनिक कविता के जरिए जो है मतलब प्रकृति के का वर्णन करा है और इसमें पहाड़ का मानवीकरण करा है। पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया है। पहाड़ को क्या बताया है? इसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है मनुष्य की तरह मानवीकरण किया है। किसका इसमें मानवीकरण किया है? पहाड़ का मानवीकरण किया है और इसे जो है एक मनुष्य की तरह और एक किसान की तरह बताया है। किसान से इसका मानवीकरण किया है कि जिस तरह से जब किसान अपने खेतों में काम करके आता है और वो काम हल चला कर आता है, काम करके आता तो थक जाता है, थक कर आकर वो किस तरह से जो है अपने घर में आकर जो है चादर ओढ़कर कंबल ओढ़कर और जो है अंगीठी जलाकर सेकता है और कैसे बैठता है और हुक्के को जो है चिल्म को वो गुड़गुड़ाता है। आपने अक्सर गांव वगैरह में देखा होगा, देहातों में अगर आपने देहातों में कभी आप अपने ननिहाल या ददिहाल गए होंगे तो आपने जरूर खेतों में काम करते हुए किसानों को और फिर वो घर में जो है किस तरह से आपने किसी को हुक्का पीते भी देखा होगा। चिल्म जो है आज शहरों में तो इसका रिवाज नहीं है इतना, लेकिन कहीं कहीं गाँव में पहले जो है जब थक जाते थे तो वो जिसे जो है चिल्म भी बोलते हैं वो पिया जाता था। तो वो किसान ऐसे, तो इसमें जो है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कल्पना से वो सोच रहे हैं कि जो है प्रकृति को देखते हुए जाड़े की शाम की प्रकृति का वर्णन किया है कि वो पहाड़ों को देख रहे हैं। पहाड़ों में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो है वो एक किसान है और ये बादल के टुकड़े हैं ऊपर आसमान में और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने उस जो है अपने सिर पर जो है कोई साफा पगड़ी को पहन लिया। बादल बिल्कुल उस पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उस जो है पहाड़ ने किसान रूपी पहाड़ ने जो है क्या पहन लिया हो? साफा बांध लिया हो। और जो है और ये सूरज जो है और उसकी सूरज की चिल्म बताया। सूरज को वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि डूबते हुए सूरज, जब सूरज डूब जाता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आकर थका हुआ चिल्म जो है हुक्का पी रहा है। और नदी को उसके जो है यहाँ पे पहाड़ों से नीचे आपने देखा नदियां भी बहती हैं तो उसके घुटनों पर वो पूरा पहाड़ ऐसा है और पहाड़ के नीचे तक क्या है जो है नदी को चादर के रूप में बताया है कि जैसे उसने चादर को ओढ़ रखा हो। और दूर ये सारा पलाश का जंगल है। पहाड़ों में बेटा ये मैदानी इलाकों में तो ही मिलते हैं, ये सारे जो है पेड़ जो है पहाड़ों में ही जो है पहाड़ी स्थानों पे ही पाए जाते हैं। पलाश के जंगल जो है फूल और उस पे लाल लाल फूल लगते हैं। कैसे लगते हैं? लाल लाल फूल। तो ये किसान जो है पहाड़ जो है किसान के रूप में बैठा है और नदी की चादर को उसने ओढ़ा है। सूरज डूबते हुए सूरज को जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है उसे वो चिल्म के रूप में खींच रहा है। और दूर पहाड़ के जंगल में जो लाल लाल फूल लगे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा जंगल जो है एक अंगीठी बन गया हो। अंगीठी के रूप में वो किसान उसे देख रहा है, पहाड़ उसे देख रहा है और उसको जो है वो सेक रहा हो। कभी को ऐसा ही लगता है कि जैसे ये जो है किसान जो है पहाड़ जो है कि किसकी जो है ये किसान जो बैठा हुआ किसकी जो है अंगीठी ताप रहा है? पलाश के जंगल के फूलों की। और दूर जो है अंधकार हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि भेड़ों के गले सा वो पूर्व में डूबता हुआ सूरज या अंधेरा छाता हुआ कैसे लग रहा है कि जैसे भेड़े जो है सिमट के बैठ जाती हैं तो अंधकार उन्हें भेड़ों के गले सा। किससे कल्पना की है? किससे उसको जो है उसकी उपमा की है? भेड़ों के गले से। जो है इसमें अंधकार की उपमा किसे की है? भेड़ों के गले से। भेड़ों का गला का मतलब भेड़ों के झुंड। भेड़ों
के गल्ले सा। गल्ले सा का मतलब होता है झुंड, भेड़ों का झुंड। तो ऐसा लग रहा है कि जो है अंधकार भेड़ों के झुंड की तरह जो है छा गया है। दूर पलाश के जंगल की जो अंगीठी है वो जो है ये किसान रूपी जो है पहाड़ जो है सेक रहा है और सूरज की चिलम खींच रहा है और उसके घुटनों पर चादर जो है पहाड़ नदी रूपी जो है चादर जो है पड़ी हुई है। तो अचानक ही क्या होता है, ये सब चल रहा है, अचानक ही कहीं से मोर बोल उठता है, मोर की आवाज आती है और जैसे किसी ने कहा हो अजी सुनते हो। तो इतने में जो है कवि अपनी कल्पना से बाहर आ जाता है, कल्पना से जागता है, उसे ऐसे लग रहा है कि किसी ने उसे आवाज दी है। तभी उसकी कल्पना में क्या हो जाता है, ये सूरज डूब जाता है, सूरज के डूबने का दृश्य है जिसमें ऐसे लगता है कि इसको जो है चिल्म बताया था तो चिल्म औंधी हो जाती है, मतलब वो जो है अंधेरा छा जाता है, बुझ जाती है और वो पलट जाती है, मतलब डूब जाता है, सूर्य डूब जाता है। तो कवि को अचानक ही मोर के बोलने से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको पुकारा हो और उसके पुकारते ही वो अपनी कल्पना से बाहर आ जाता है और उस तभी जो है क्या होता है कि सूरज डूब जाता है और वो जो सूरज नूमी चिल्म जो है औंधी हो जाती है, मतलब डूब जाता है, पलट जाती है और जो है चारों ओर जो है अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो और सारा जो है धुआं उड़ जाता है। धुएं का मतलब क्या है, जो है अंधेरे का छाना। तो इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर सी अलग प्रकृति की ही प्रकृति कई चीजों से उपमा दी है। नदी को जो है चादर के रूप में बताया है, पहाड़ को किसान के रूप में बताया है, बादलों को उसकी पगड़ी साफे के रूप में बताया है, सूरज को उसकी चिल्म बताया है और सामने जो है पलाश का जो जंगल है उसे अंगीठी के रूप में, उसके लाल लाल फूल जो है तपती हुई अंगीठी जैसे कोयला होता है उसके रूप में बताया है और डूबते हुए पूर्व में छाते हुए अंधेरे को भेड़ों के गले सा बताया है। इस तरह से ये सुंदर सी कविता है कि और उसके बाद मोर के बोलने पर कवि अपनी कल्पना से अचानक ही बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है किसी ने पुकारा है और वो चिलमौंधी हो जाती है, धुआं उठता है, मतलब अंधेरा छाने लगता है और इस तरह से सूरज डूब जाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी कविता शाम एक किसान, जिसमें जो है कवि ने क्या कहा है और इसलिए मैंने आपको ये एक छोटी कविता आपको समझा दी है। तो आपने बेटा इस कविता को अपनी चित्र सहित आप बहुत सुंदर से चित्र बनाएंगे और इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।